अंकल, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ, जरूर देता हूँ। पहले ये बता, तेरे पास पैसे हैं? नहीं, पैसे तो नहीं है। छुटकी की ये बात सुनकर हलवाई उसे अपनी दुकान के पास से भगा देता है, जिसके बाद छुटकी भूख से रोते बिलखते गांव के पास वाले जंगल में पहुंच जाती है, जहां वो थक कर रोते हुए एक पेड़ के नीचे रुक जाती है और वहीं खड़े खड़े भूख से रोती रहती है। भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। मम्मी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? छुटकी के रोने की आवाज सुनकर पेड़ के ऊपर बैठी भूतनी का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है, जिसे देखकर भूतनी के मन में खुशी और लालच दोनों भावनाएं पैदा हो जाती हैं। वाह, आज तो खाना अपने आप चलकर सामने आ गया। ऐसा सोचकर भूतनी तुरंत छुटकी के सामने आ जाती है, जिसे देखकर छुटकी डर कर वहाँ से भाग जाती है। छुटकी को भागते हुए देखकर भूतनी भी उसका पीछा करने लगती है। ये आजकल के बच्चे कितनी तेज भागते हैं। पर इसे तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। बहुत भगा रही है। इतनी मेहनत के बाद मेरा आज शाम का भोजन तो यही लड़की बनेगी। कुछ दूर तक यही सब चलने के बाद भूतनी इस सबसे परेशान हो जाती है और हवा में कहीं गायब हो जाती है, जिसे वहाँ से गायब देखकर छुटकी भी भागना रोक देती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। छुटकी के बैठते ही भूतनी अचानक उसके सामने आकर उसे पकड़ लेती है। अपने आप को इतना तेज समझा है कि मुझसे बच जाएगी। इतनी भाग दौड़ कर आकर तूने तो मेरी भूख और ज्यादा बढ़ा दी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। छुटकी इतनी तेज रो रही होती है कि उसके रोने की आवाज वहीं पास में एक बड़े बरगद के पेड़ पर बैठे भूत को सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह भूत छुटकी और भूतनी के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर जैसे ही भूत छुटकी को देखता है तो भूत का मन विचलित हो जाता है, जिस वजह से वो छुटकी को भूतनी से बचाने के लिए छुटकी और भूतनी के बीच आ जाता है। इस बच्ची को यहीं छोड़ दे, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरा गुस्सा जानती हो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी किसी बच्चे के नजदीक भी दिखाई दी तो तुम्हारा भूतिया अस्तित्व खत्म कर दूंगा। भूत का गुस्सा देखकर भूतनी छुटकी को छोड़कर वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके जाने के बाद भूत शांत होकर छुटकी के पास जाता है। बच्ची, तुम इस वक्त जंगल में क्या कर रही हो? मैं तो भूख की वजह से रोते हुए सड़क पर चल रही थी। कब जंगल में पहुंच गई पता ही नहीं चला। फिर वो भूतनी मुझे खाने के लिए मेरे पीछे पड़ गई और मैं भागते हुए यहाँ पहुंच गई। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तुम्हें खाना नहीं देते? मेरे पापा नहीं है और कुछ समय पहले मम्मी की भी मौत हो गई। तो फिर तुम किसके साथ रहती हो? वैसे तो मैं अपनी मम्मी और काका काकी के साथ रहती थी, लेकिन मम्मी की मृत्यु के बाद काका काकी ने मुझे घर से निकाल दिया। तभी से मैं सड़क पर रहती हूँ, लोगों से मांगकर खाना खाती हूँ और आज सुबह से किसी ने कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, इसीलिए मुझे बहुत भूख लग रही है। इस लड़की को देखकर, इसकी कहानी सुनकर मेरा मन इतना प्रभावित क्यों हो रहा है? तुम कहाँ रहती थी? तुम्हारी मम्मी पापा का
नाम क्या था? मेरी मम्मी का नाम गीता और पापा का नाम किशोर था। मम्मी बताती थी कि पापा की मृत्यु मेरे जन्म से पहले ही हो गई थी, इसलिए मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। इसका मतलब हाँ, तुम फिक्र मत करो और मेरे साथ चलो। छुटकी भूत के साथ चली जाती है, जिसके बाद भूत उसे एक आम के पेड़ के पास लेकर जाता है, जहाँ छुटकी पेट भर आम खाती है और फिर भूत उसे अपने साथ वहीं पास में एक गुफा के अंदर ले जाता है। आज से यह तुम्हारा नया घर है। तुम यहाँ आराम से बेफिक्र होकर रह सकती हो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा यहीं तुम्हारे आसपास रहूंगा। छुटकी गुफा को देखकर बहुत खुश होती है और वहीं रहने लगती है, जिसके बाद छुटकी भूत के साथ जंगल घूमती है, फल तोड़कर खाती है और बहुत मजे करती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन छुटकी भूत के साथ जंगल में जाने के लिए गुफा से बाहर निकलती ही है, तभी उसे वहाँ अपने काका काकी खड़े हुए दिखाई देते हैं। मेरी प्यारी छुटकी, तुम तो हमारी बेटी है। कब से बाहर रह रही है? हमसे गलती हो गई बेटी, हमें माफ कर दे और घर वापस चल। हाँ बेटी, तेरे काका बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। चल, हम तुझे लेने आए हैं। छुटकी पहले ही अपने काका काकी को गुफा के बाहर देखकर असमंजस में होती है और ऊपर से उनका ऐसा व्यवहार उसे समझ नहीं आता है। वह भूत की तरफ देखती है। काका काकी, इतने समय बाद मुझे घर वापस ले जाने के लिए क्यों आए हैं? यह दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये मुझसे प्यार नहीं करते। पक्का मुझे घर वापस ले जाकर मुझसे घर का काम कराएंगे और फिर खाना भी नहीं देंगे। नहीं बच्चे, अब ऐसा नहीं होगा। ये लोग ना तुमसे कभी घर का काम कराएंगे और ना ही घर से बाहर निकालेंगे। वो घर तुम्हारा है और तुम अपने घर में हमेशा खुशी से रहोगे। पर अगर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और अगर कभी कुछ भी बुरा लगा तो मुझे याद कर लेना, मैं तभी वहाँ आ जाऊंगा। भूत की बात मानते हुए छुटकी अपने काका काकी के साथ घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर वापस पहुंचकर काका काकी छुटकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। वे सब साथ बैठकर रात का खाना खाते हैं, जिसके बाद काकी छुटकी को उसके कमरे में सुला देती है। अगर वो नहीं आता तो इस आफत को मैं दोबारा कभी इस घर में वापस लेकर नहीं आता। भूलो मत, घर उन्हीं का है और जब तक वो यहाँ मौजूद रहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। वो मंजर मुझे अभी भी डरा देता है। आज का दिन कितना अच्छा है। चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ जरूर। दोनों घूमने जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलने वाले होते हैं तभी भूत उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर काका और काकी डर जाते हैं। अगर कल शाम तक तुम दोनों मेरी सोनी को घर वापस लेकर नहीं आए तो तुम दोनों के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं हर वक्त तुम पर नजर रखूंगा। सोनी, ये तो जब आप भी गर्भवती थी तब भैया छुटकी को बोलते थे। हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई और छुटकी का पापा। मैं भले ही अपनी बेटी के जन्म से पहले ही उससे दूर हो गया, लेकिन उसके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। एक बाप जिंदा रहे या मुर्दा, अपनी बेटी के लिए उसका प्यार और उसकी फिक्र कभी खत्म नहीं होती। और अब अगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ हुई तो तुम दोनों नया सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। नहीं नहीं, मैं उस चीज को बार बार याद नहीं करना चाहता। सो जाओ, सो जाओ। वे दोनों सो जाते हैं, जिसके बाद समय बीतता है। छुटकी के काका काकी भूत के डर से उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगते हैं। कुछ समय बाद
छुटकी को भी अपने पापा की सच्चाई पता चल जाती है, जिसे जानकर वह भूत से और ज्यादा प्यार करने लगती है। इसी तरह कभी छुटकी अपने पापा भूत से मिलने जंगल में जाती रहती है, या फिर कभी भूत ही अपनी बेटी से मिलने घर पर आने